हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रस। रस को जानते हैं, रस किसे कहते हैं? काव्य की आत्मा। रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा कहते हैं। रस को क्या कहा जाता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। सर्वप्रथम रस को किसने बताया था? भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस को बताया था। सर्वप्रथम रस को किसने बताया था? ये स्टार्टिंग से 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें से आते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम रस को किसने बताया था? भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। और सर्वप्रथम रस को किसने बताया था? भरत मुनि ने। रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग देखते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये 4 अंग होते हैं रस के। हिंदी में रसों की संख्या 9 बताई गई है। हिंदी में रसों की संख्या क्या बताई गई है? 9। अगर हिंदी पूछते हैं तो रसों की संख्या 9 होती है। भरत मुनि ने 8 प्रकार बताए हैं। और हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है? 9, जिन्हें क्या कहा जाता है? नवरस भी कहा जाता है। वात्सल्य रस 10वां और भक्ति रस कौन सा है? 11वां होता है। कौन सा है? 11वां है। और श्रृंगार रस स्थाई पढ़ते हैं। अब डिटेल में सबसे पहले पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम या रति। इसका स्थायी भाव होता है। नोट: श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। रसराज और रसपति भी श्रृंगार रस को कहा जाता है। जब नायक नायिका के प्रेम के सौंदर्य की बात होती है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। वैसे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं: श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। 2 तरह के का होता है। और श्रृंगार रस को बताते हैं बतरस। इसका एग्जाम्पल है: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करें मुहनी हंसे दिन कहे नहीं जाए। या एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता। ये क्या है? ये श्रृंगार रस के दोनों उदाहरण हैं। आगे पढ़ते हैं हास्य रस को। स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। नोट: वेशभूषा आदि की विकृति देखकर मन में प्रसन्न होना ही हास्य रस है। जैसे किसी की वेशभूषा आदि को देख के जो मन में हास्य उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य उत्पन्न होता है किसी की वेशभूषा, कपड़े देख या जो भी उत्पन्न होता है, उसके लिए हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं: बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। जैसे हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इनको देखे। इसके अलावा एक और भी उदाहरण है: खद्दर कुर्ता वक वको, नेता जैसी चाल। ये भी इसी का है उदाहरण। और आगे पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस को स्थायी भाव क्या होता है? शोक। स्थायी भाव क्या है? शोक। इसका दूर जाने से वियोग, प्रेम का बिछड़ना आदि पाया जाता है। कोई इंसान दूर चला जाता है, कहीं दूर चल जाता है, बिछड़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। इसका एग्जाम्पल जानते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है। स्थायी भाव सबका याद रखना है। हास्य का क्या होता है? श्रृंगार रस का रति या प्रेम होता है। हास्य रस का हास्य होता है। करुण रस का शोक होता है। और करुण रस का शोक होता है। दूर जाने से, प्रेम में बिछड़ने आदि से जो करुण उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं: रही खरखती हाय सूल सी पीड़ा, उर्मे दशरथ के ग्लानि व्रास वेदना, बम्बट श्राप कथा न कह सके। इसमें क्या है? शोक या दुख उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा एक उदाहरण और है:
नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानत कुछ होत, जिसके कारण मैं जली कहीं बही न जलता हो। मन में एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तो इसमें भी शोक रस है। और आगे पढ़ते हैं वीर रस। वीर रस को पढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस उसके लिए कहते हैं जिसमें वीरों की जो वीरता ही दिखाई जाती है। जैसे महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी है, इनके जो उदाहरण है वीर रस के उदाहरण है। इनका एग्जाम्पल जानते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी और महाराणा प्रताप के जो भी उदाहरण है वो सब वीर रस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पढ़ते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्विरोध। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब अंधियारा मिट गया, दीपक दिख्या माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, तो मेरे अंदर अहंकार जो है सब अंधियारा मिट गया है। मतलब शांत रस का होता है निर्विरोध। इसमें पता चल जाता है कि शांत रस है या कैसा। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें। ये भी शांत रस का उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? देवव्रती या अनुराग। इसका क्या होता है? देवव्रती या अनुराग है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निध नाय पिज बाबरे। भक्ति रस में जिसमें भगवान की या कृष्ण की जो भी भक्ति उदाहरण है वो सब भक्ति रस में आते हैं। भक्ति रस को भगवान के नाम वगैरह लिए जाते हैं, उसको पहले ही पता चल जाता है ये भक्ति रस से आता है। और इसके अलावा आगे पढ़ते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का सही वात्सलता होती है। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन के जो जितने भी उदाहरण है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आते हैं। इसका वात्सलता, इसका स्थायी भाव क्या है? वात्सलता। एग्जाम्पल है किलकत कहना घटुअन आवत मनमय कनक नंद के आंगन बिंब के घोत। या एग्जाम्पल मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। ये भी है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जितने भी भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन के उदाहरण है वो सब वात्सल्यता में आते हैं। इसका वात्सल्य रस में आते हैं। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता है। वीरवत्स रस। वीरवत्स स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या किसी की जो घृणा उत्पन्न होती है उसे जुगुप्सा या घृणा, इसका स्थायी भाव है वीरवत्स का। इसमें जैसे एग्जाम्पल थोड़ा जानते हैं। सिर पर बैठे हो काग, आँख देऊ खात, निकारत खींचत जिवही अति आनंद और घावत। ये क्या है? वीरवत्स रस का उदाहरण है। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं हम जल रौद्रस। रौद्रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। सब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ ज़्यादातर आते हैं कि स्थायी भाव क्या है, रौद्र का क्या है, वीरवत्स का क्या है, भक्ति क्या है, इन सबके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। और रस कितने प्रकार के होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, नवरस किसे कहा जाता है, कि मतलब यही सब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और रौद्रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। श्री कृष्ण के बचपन में सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर कर्तव्य युगल जलने लगे। ये क्या है? क्रोध। क्रोध में खुद ही पता चल रहा है जलने की भावना उत्पन्न हो रही है, तो इससे खुद ही पता चल रहा है कि इसमें क्रोध वगैरह। इसके स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। एग्जाम्पल का अखिल यौवन के रंग अभाव, हड्डी अनके हिलकाते कंकाल, कंचों के चिपकते काले व्योल, केचुली का सिवाय। ये क्या है? भयानक रस है इसमें। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय या आश्चर्य। एग्जाम्पल देख यशोदा शिशु की मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को भय बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। इस अद्भुत रस का किसी चीज की अद्भुत चीज दिखाई देती, जैसे अद्भुत हो गया विस्मय। इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय आश्चर्य। कोई चीज आश्चर्य, जैसे
मैया यशोदा ने मुख में विश्व सारा देखकर मतलब अचकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि इनके कैसे करके विश्व समाया हुआ है। ये अद्भुत रस आता है। भयानक रस में कोई चीज़ भयानक सी देखी जाती है, इसमें भय सा उत्पन्न होता है। रौद्र रस में क्रोध है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। वीरवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता है। भक्ति रस का देवव्रति अनुराग है। शांत का निर्वेद है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। बस इनके स्थायी भाव जरूर याद रखने हैं। इसी के साथ क्वेश्चन आगे करा देंगे। बस नव रस जो थे वो हो गए हैं। और आप चैनल पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।